स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, आजादी। स्वतंत्रता क्या है? अपनों के साथ नियमों में बंद रह करके स्वतंत्र रहना। स्वच्छंदता, ना अपनों की माननी ना अन्य की माननी। स्वच्छंदता उदंडता के रूप में चलते रहना, वो स्वच्छंदता है। हमने स्वतंत्रता को प्राप्त किया, हमने स्वतंत्रता को प्राप्त किया, परंतु किसके बल पे? देश पे कुर्बान होने वाले देशभक्तों के बल पे हम आज इस स्वतंत्रता के महल में बैठे हुए हैं। ये मेरा भारत देश चंदन है, मेरे देश की माटी तपोभूमि, हर गांव है, हर बाला है देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मेरे देश की भूमि चंदन की माटी है, देश की भूमि चंदन की माटी है जिसमें, और इस देश के आजादी में हमने जो प्राप्त किया, आज हम जो सांस ले रही हैं, कितनी बहनों का संदूर इसके अंदर छिपा हुआ है, कितनी माताओं के लाल इसमें छिपे हुए हैं, कितनी बहनों के भाई इस पे कुर्बान हुए हैं, तब जाकर के आज हम आजादी के महल में बैठ के ये सांस ले रहे हैं। परंतु इस भारत देश जैसा कोई देश भी नहीं है। जिस समय इंस्पेक्टर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहली बार गए, ऊपर पहुंच गए अंतरिक्ष में, नीचे इंदिरा गांधी ने वो वायरलेस के थ्रू उन्होंने पूछा ऊपर से मेरा देश कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। कितना गौरव था। आज से नहीं, ये मेरे देश की संस्कृति पुरानी संस्कृति है। कौन से ऐसे देश के अंदर ऐसे कोई बेटा है जो अपने कंधों पे अपने अंधे माँ बाप को पूरे भारत की यात्रा करवाए? कोई ऐसे देश का कोई ऐसा बेटा बता दो, कोई पर भी नहीं मिलेगा। ये भारत के अंदर ही ऐसे बेटा मिल सकता है। पिता ने वचन दिया और अपने पिता को वचन निभाने के लिए 14 साल तक क्या है वनवास में चले गए। ऐसा बेटा किसी और मुल्क में नहीं मिल सकता। देश के परवाने घास की रोटी तो खा सकते हैं, परंतु मुगलों के आगे झुक नहीं सकते। ऐसे महाराणा प्रताप जैसा भी कोई बेटा कहीं नहीं मिल सकता। भारत की बेटियों में कोई ऐसी है बेटी जो कृष्ण की भक्तन बन करके क्या है गली गली सत्संग की धुन लगा रही है? मीरा जैसी कोई बेटी किसी मुल्क में मिली? किसी देश में नहीं मिल सकती। ये भारत देश है, ये आज का नहीं। आदिनाथ प्रभु के समय में भी जब ब्रह्मी सुंदरी ने पिता से ये पूछा, पिताजी आप इतने बड़े राजा, आपको सभी सलाम करते हैं, आपके सभी अभिवादन करते हैं, क्या आप भी कभी किसी के आगे झुकेंगे? कहते हैं हाँ बेटा, जिस समय तुम्हारी शादी होगी तुम्हारे पति के आगे मैं भी हाथ जोड़ करके सिर झुकाऊंगा कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। तो वो बेटी कहती मैं शादी ही नहीं कराऊंगी जिससे मेरे पिता को झुकना पड़े। ऐसी बेटियां हैं कहीं? जीते जी पिता का सिर झुका देती हैं और वेस्टर्न कल्चर में आकर के भागती फिरती रहती हैं। ये क्या है? ये बाहर की प्रभाव है। ये भारत माता, इसको भारत माता कहते हैं। किसी ने कभी लंदन माता, अमेरिका माता, अब जर्मनी माता कहा किसी देश को? ये भारत माता का रूप कहा गया है। किसी देश को माता
नहीं कहा गया। अरे और तो और दूसरे देशों के क्या है, जो नक्शे देखते हो ना आप, चित्र, जो मानचित्र होता है, किसी की शक्ल क्या, उसका आकार कैसा, किसी का बैंगन जैसा, किसी आलू जैसा, टमाटर जैसा, कोई कैसा कैसा, परंतु भारत का नक्शा एक मानव आकृति का नक्शा है, जिसकी दोनों भुजाएं भी हैं, मेखला भी है, सिर भी है, माथा भी है और पैर भी है। ये भारत का नक्शा कैसा है, ये मानव की आकृति है। और भारतीय संस्कृति आज से नहीं, राम के समय से ही देख लो, ये लेना चाहती नहीं, देना चाहती है। ये लेती नहीं, ये देती है। लंका को जीता तो राम ने वो लंका भी वापस उसके भाई रावण के भाई विभीषण को दे दी। कृष्ण ने कंस को जीता और उसकी नगरी भी उग्रसेन को वापस कर दी। शास्त्री जी के समय में युद्ध हुआ, बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान का जीत लिया, परंतु वो भी उन्होंने खैरात के रूप में उन्हें वापस लौटा दिया। इंदिरा गांधी के समय में बांग्लादेश की भूमि जीती गई और वो भी उसको वापस क्या है, बांग्लादेश के रूप में उसको बांग्लादेश बना करके लौटा दिया। परंतु ये विदेशी लोग ऐसे कि किसी के किए हुए उपकार को ना मान करके कृतघ्न बने हुए। आज की स्थिति आप बांग्लादेश में देख लो, कितने कृतघ्न है ये लोग। परंतु भारत लेना नहीं देना ही जानता है। कितनी बार इन्होंने क्या है, इनकी भूमियों को वापस किया। वो कहते हैं हमने जीत का परचम लहरा दिया, परंतु हमें तुम्हारी भूमि नहीं चाहिए। ये देश की संस्कृति बलिदानों की संस्कृति है। दो देवियों ने महान त्याग किया। महाराणा सांगा बाबर के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी पद्मावती, उसने भी क्या है, सेना का रूप लेकर के, सैनिक बनकर के एकदम घोड़े पे सवार हुई और अपने बच्चे को साथ लेकर के पीठ पे बांध करके वो क्या है, युद्ध में गई। बहुत लड़ी, बहुत लड़ी, बहुत लड़ी। आखिर में क्या है, वो भी जब वीर गति को प्राप्त होने लगी तो उसने अपने बच्चे को, साथ में दासी पन्ना दाई थी, उसको सौंपते हुए कहा, देख पन्ना, ये देश की अमानत है, इसको बड़ा करना और ऐसा बड़ा करना कि ये मुगलों से देश को आजाद करवा सके। पन्ना धाय लेकर के वापस आ गई। और इधर महाराणा सांगा का छोटा भाई, वो राजगद्दी पे बैठा, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा था। अब वो पन्ना धाय उस उदय सिंह को पाल रही है और उसका छोटा भाई बनवीर क्या कहता है, अरे ये बड़ा होगा, राजपाट तो यही संभालेगा, अभी तो मैं इसे पालने में ही लगा हुआ हूं। इस कांटे को क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। मीटिंग कर रही है कि इसको मार देना चाहिए। कुछ सज्जन भी थे, वो कहते महाराज निरपराध किसी को मार दोगे और लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। ये बातें चल रही थी कि पन्ना के कानों में आवाज पड़ी कि ये उदय सिंह को मारने के लिए बनवीर आएगा। जल्दी से अपने कमरे में आई और अपने बच्चे को उदय सिंह के कपड़े पहना दिए, उसे राजकुमार बना करके पलंग के ऊपर लिटा दिया, उसका मुंह ढक दिया और अपने बच्चे को पलंग पे लिटा दिया और उदय सिंह को किस में लिटा दिया, पत्तों की टोकरी में उसके कपड़े उसको पहना दिए, उसको कपड़े उसको पहना दिए। आया वो बनवीर, आप देखा ना ताब, आते ही कहता है, कहाँ उदय सिंह? पन्ना दाई ने इशारा कर दिया पलंग की ओर। तलवार से उसके क्या है, टुकड़े टुकड़े। एक मां की चीख भी नहीं निकाली। उसने कहा अगर मैं चीख निकालूंगी इसे पता चल जाएगा। ममता का गला घोट लिया और वो क्या है, मार के आंधी की तरह आया और तूफान की तरह फटाफट चला गया। और उसने क्या किया, फटाफट अपने वो उदय सिंह को टोकरी में डाला हुआ था लेकर के बाहर निकल गई।
बाहर जा रही है, रात रात में जंगल पार किया और कई राजाओं के पास गई। सबको कहती है ये देश का सितारा है, इसको पाल दो, ये बड़ा होकर के देश को आजाद कराएगा। सब कहते नहीं भाई, जल में रह करके मगरमच्छ से वैर कौन ले, ये बनवीर तो बहुत क्या है, लालची भी है, अभिमानी भी है, ये जालिम भी है, कौन उसके साथ टक्कर ले। तुझे पैसा चाहिए तो ले जा, परंतु हम इसको रख नहीं सकते। एक नहीं दो नहीं, कितने राजाओं में गई, आखिर वो गुजरात के अंदर आशा शाह के जहां पहुंची। आशा शाह के पास जाकर के पुकार की, इस देश के चिराग को बचा लो। मैं कई जगहों पे निराश होकर के आई हूं, आप आशा के शाह हो, आप इसको बचा लो। कहता जितना पैसा चाहिए तू ले जा, मैं इसके क्या है यहाँ नहीं रखूंगा, बाहर तो इसकी पत्री पालना कर ले, मैं इसके पूरा क्या है खर्चा दे दूंगा। वो बेचारी प्रार्थना कर रही है और वो ना कर रहा है। इतने में उसकी माता, आशा शाह की माता समाइक कर रही थी। ओसवाल परिवारों का इतिहास देख लो कि किस प्रकार वो क्या है, ओसवालों ने इस देश की आजादी में क्या दिया, सहयोग दिया। वो उसकी समाइक पूरी हुई और आकर के सारा माजरा समझा और एकदम आशा शाह को जमीन पे पटका और उसकी छाती पे कटार लेके खड़ी हो गई। अरे तेरा नाम मैंने आशा शाह इसलिए रखा था कि तू किसी की आशा का रूप बन सके, सहारा बन सके, परंतु तूने ये क्या किया, चल तेरे को मैं मारूंगी और इस बच्चे को मैं पालूंगी, इस देश के सितारे को मैं क्या करूंगी, बचाऊंगी। मां के अंदर देशभक्ति का नूर देख करके कांप गया आशा शाह। कहता मां मुझे माफ कर दे, मैं इसको संभालूंगा, मैं भूल गया था, परंतु नहीं मैं ही पालूंगी इसे। नहीं मां मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मेरी मां। अब मैं समझ गया। उस बच्चे को फिर उसने पाला, बड़ा किया, नौजवान निकला और वो उधर बनवीर जो क्या है व्यसनों में पड़ करके खोखला हो चुका था, जाकर के उदय सिंह ने अपनी सेना इकट्ठी की। आशा शाह ने बहुत सारी सेना दी और उसको जाकर के उसके ऊपर, अपने चाचा के ऊपर विजय प्राप्त की। कितना बड़ा देवी का त्याग, कितनी देवियों का हो गया। कौन सी देवियों का? 2 देवियों, एक पन्ना धाये जिसने अपने बेटे को मरवा करके देश की आजादी के लिए उदय सिंह को बचाया, और दूसरा आशा शाह की माता, उसका भी कितना बड़ा कि वो अपने बच्चे को मारने के लिए खुद तैयार हो गई। इन 2 देवियों के त्याग के सहारे ये हमारी आजादी आगे बढ़ती रही। यही उदय सिंह का बेटा बड़ा होकर के क्या बना, क्या बना? उदय सिंह का बड़ा बेटा महाराणा प्रताप, जिसने क्या है मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। डरते थे कि कहीं महाराणा प्रताप का युद्ध हो गया तो हमारी सेना खत्म हो जाएगी। अभी आपने भगत सिंह के बारे में सुना, नौजवान हट्टा कट्टा जिसका बेटा हो, जेल में, लाहौर की जेल में पड़ा। फांसी का दिन आना है, कल को फांसी होनी है, और माँ उसे मिलने के लिए आई। माँ को देख करके एकदम आंख में आंसू आ गया। कल को मैं चला जाऊंगा, माँ का क्या होगा, एक बार मन में आया। माँ ने कहा अरे तू रो रहा है? माँ कल मैं चला जाऊंगा, तेरा क्या होगा? कहते अरे निकम्मे, तेरे को मैंने इसलिए पैदा किया था, तूने ठेका ले रखा है मेरा। ये भारत माता तेरी माता है। यार मैं अभी अंग्रेजों को कह देती हूँ तेरे को छुट्टी मिल जाएगी, तू छोड़ दे। ये भारत देश की रक्षा करने की जो लिया है ना तूने अपने हाथ में, ये इसको छोड़ दे, मैं अभी तेरे को आजाद करवाती हूँ। जब उसने देखा माँ की आंखों में तो अंगारे देशभक्ति के उबल उबल के निकल रहे हैं। माँ वो तो थोड़ी देर के लिए ख्याल आया था, अब मैं समझ गया तेरे ही संस्कार मेरे अंदर है, मैं पूरा देश का क्या करूंगा, ये तिरंगा लहराने के लिए पूरा सहयोग दूंगा। आ गया उसी जेल में। जो वहां का जेलर था उसके मन में बड़ा दुख होता था कि ये नौजवान कितना इसके अंदर
जज्बा तो है, परंतु कल ये मारा जाएगा। उसने कहा, ये गुरु सरदार था वो जेलर, उसने उसे एक क्या है गुटका दिया, गुरु का गुटका, जो गुरु ग्रंथ साहब का छोटा सा गुटका दिया। कहता है इसको पढ़ ले, तेरे मन में क्या आएगी, शांति आएगी, धर्म का शरणा मिलेगा। बच्चों नहीं, इधर देखो, ओ मेरे अरे प्यारे प्यारे बच्चों, इधर देखो मेरी तरफ। शोर नहीं मचाना, तुम्हारी कहानी सुना रही हूं भगत सिंह की मैं। हाँ इधर देखो। तो वो कहते हैं अब गुटका नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि सब लोग क्या कहेंगे, ये मृत्यु के डर से अब धर्म की शरण लेने लगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं तो क्या है, लेनिन का एक दार्शनिक, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी हुआ है, उसकी किताब पढ़ रहा था, और इतने में जेलर आया, चलो तुम्हारी फांसी का समय हुआ। कहता पीछे हटो, पीछे हटो, मुझे एक क्रांतिकारी से दूसरे क्रांतिकारी को मिलने दो, पूरी किताब करके ही चलूंगा यहां से मैं। वो जेलर डरते थे उससे कि अभी भी क्या है, हमारा किसी का गला ना दबोच दीजिए, क्योंकि वो इतना नौजवान था और उसके अंदर जज्बा था। अब वो तीनों गले के अंदर, तीनों साथी, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह गले में हाथ डाले हुए क्या कर रहे हैं, चल रही हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। तीनों चलते हैं और वहां फांसी का उन्होंने बताया ना, एक दिन पहले ही उन्होंने दे दी, परंतु कोई बात नहीं। वो क्या है, फांसी पे भी वो कहते अंतिम इच्छा क्या है, तो कहते हमारी अंतिम इच्छा एक यही है, हमें कुछ बोलने दो। बच्चों नहीं, क्या कहा उन्होंने, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और इतने में उनको क्या है, फांसी देने वाले के भी हाथ कांप रहे थे कि तीन नौजवानों को जरा आंखों के अंदर वो दृश्य लेकर के आओ कि तीन माताओं के लाल नौजवान 24-24, 25-25 साल के वो युवक कैसे उनको फांसी दे रही है, और उनके चेहरे पे क्या है, वो देशभक्ति का नूर टपक रहा है। कैसा होगा दृश्य, जरा अपने आंखों में उस दृश्य को लेकर के आओ। और इतने में वो क्या है, बाहर तो दुनिया जम गई थी कि हमने देखना है, पता चल गया तो माँ आगे आई, ये लाश मुझे मिलनी चाहिए, मेरे बेटे की लाश मुझे मिलनी चाहिए। वो सोचते हैं कि नहीं, लाश दे दी तो फिर और क्या है, कहीं क्रांति ना हो जाए। कहती अगर ये लाश मेरे बेटे की मुझे ना मिली, जिसपे मेरा अधिकार है, तो मैं भी इस जगह पर एक और लाश बिछा दूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। अंग्रेज डर गए कि इस नारी के अंदर भी इतना, जिसका बेटा ऐसा है, माँ भी ऐसी है। उन्होंने लाश उसे दे दी, लाश लेकर के हाथों में चल रही है। चलते 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 जाकर के उसे क्या है, सतलुज के स्पुर्द के किनारे पे जाकर दाह संस्कार किया। और उसने कहा, सुनो देशवासियों, मेरे पास एक चीज और है देश के लिए। लोग हैरान, इतना जवान बेटा दे दिया, अब और एक क्या है। कहती मेरा दूसरा बेटा मेरे पास है, वो भी मैं देश के लिए समर्पित करती हूँ, स्पुर्द करती हूँ देश को। यह भी दूसरे भगत सिंह की तरह ही देश की रक्षा के लिए तैयार रहेगा। ऐसी माताएं हैं, जरा सा कोई दंगा हो जाए तो पहले अपने बच्चे को कहेगी अंदर आ जा, हमें क्या लेना, होने दे। परंतु वह भी माताएं जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हीं का ही फिर नाम मैंने उस भगत सिंह की माता को मैंने मिली हूं। मैं जब मैं 9th क्लास में थी तो कपूरथला के अंदर एक सार्वजनिक म्यूनिसिपल कमेटी का पार्क था, वहां पे कोई भी फंक्शन होते थे तो वहां पर उनको 15 अगस्त पे बुलाया गया था। और हम स्कूल की तरफ से वहां पर देशभक्ति का गीत गाने के लिए जैसे बच्चों को लेके जाते हैं ऐसे थे। तो हम उस मूलवंती माता को मैं मिली हूँ। और अभी हम 2022 में
वहां पे उनके गांव में गए, बंगा जो है पंजाब में, वो गांव को उन्होंने पूरा ही जगह जगह पर दे क्या है भगत सिंह के नाम से ही क्या है जगह सारी, चाहे स्कूल है चाहे कॉलेज है हॉस्टल है, उनके नाम से ही सारे बनाए हुए ताकि उनकी चिर स्मृति बनी रहे। उनके काम ही ऐसे थे कि अपने आप स्मृति बनी रही। अरे अमरचंद बाठिया बीकानेर का रहने वाला, जिसने 1857 की बिना किसी हथियार के लड़ाई लड़ी, बीकानेर में था, वहां से वो ग्वालियर आते जाते थे और अपना काम करते करते ग्वालियर के अंदर वो सेट हो गए, व्यापारी थे, सेट हो गए। और वहां पर क्या था, जो सिंधिया जया माधवराव सिंधिया का परिवार, पहले वो वहां पर क्या थे, वो बहुत बड़े मालिक थे वहां के ग्वालियर के। इधर वो अमरचंद बाठिया गए, ईमानदारी देखी, उनका व्यापार देखा, उनका कुशलता देखी, तो उन्होंने उसे अपना यहाँ पर कोषाध्यक्ष बना लिया। वो सिंधिया ने उनको कोषाध्यक्ष बना लिया। और इधर से लक्ष्मीबाई रानी झांसी क्या है, युद्ध करते करते अंग्रेजों ने उसको इतना बेचारी को मजबूर कर दिया कि सेना के पगार भी नहीं दी गई 5 महीने से, खाने के लिए भी कि सेना के लिए अनाज की कमी हो गई। तो अमरचंद बाठिया ने देखा कि मैं काम तो चाहे मैं इनका या कर रहा हूं, क्योंकि जो सिंधिया था वो अंग्रेजों से मिल चुका था। भारत के अंदर ये एक बहुत बड़ी कमी रही है कि बीच में हिंदुओं ने ही क्या है, गद्दारों का साथ दिया। जयचंद जैसे बहुत है, आज भी कई ऐसे पैदा हुए हैं जयचंद जैसे, तो वो क्या है, सिंधिया भी उनके साथ मिल गया। गीतांजलि नामक का कोषाध्यक्ष उसके अधीन था, जिसके अंदर केवल हीरे मोती लाल ही उस खजाने में थे, पैसा नहीं था, सोना चांदी था या हीरे मोती लाल थे, कोष में कोई नगदी पैसा नहीं था। उसने देखा रानी झांसी को इस समय पैसे की जरूरत है, सेना कमजोर पड़ रही है, मैं भी इस देश का मालिक हूं। उसने चुपके से क्या कर दिया, कोषाध्यक्ष का वो जो कोष था वो तोड़ के वो सारा उसको रानी झांसी को दे दिया। 5 महीने की सारे सैनिकों को तनख्वाह भी दे दी और उनके क्या है, खाने पीने का भी पूरा इंतजाम हो गया। अंग्रेजों को पता चला कि रानी झांसी दोबारा कैसे तैयार हो गई, कैसे इसके अंदर फिर वही रौनक आ गई। पता करते करते पता चला कि सिंधिया जो हमारे साथ मिला हुआ हिंदू है, इसके क्या है, खजाने को तोड़ा गया है। पहले तो सिंधिया को धमकाया, ये क्या किया, तुम हमारे साथ भी हाथ मिला रहे हो और उधर भी हाथ मिला रहे हो। वो कहता मुझे नहीं पता। करते करते पता चला अमरचंद बाठिया, उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने कहा हम तुझे माफ कर देंगे, हम तुम्हारी सब जानते हैं, तुम्हारे दिल में देश का दर्द है, परंतु तुम माफी मांग लो। माफी नहीं मांगूंगा, मैंने गलत नहीं किया, मैंने अपने देश के लिए किया है। एक क्या है, नारी होकर के देश के लिए कुर्बान हो रही है और मैं तो एक नर हूं। उसका बेटा 12 साल का, उसको मारने के लिए कहते देख तेरे सामने इसको मारेंगे। ये सारी क्या है, देश के बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। तोप के आगे उस बच्चे को खड़ा कर दिया। अभी वो क्या है, दबाना ही था उसका घोड़ा। उन्होंने फिर कहा अमरचंद बाठिया को कि तू क्या कर दे, अभी भी माफी मांग ले। कहता नहीं, उसकी आंखों के सामने उस 12 साल के उसके बच्चे को तोप के आगे छोड़ दिया और उसके क्या है, टुकड़े टुकड़े क्या, एक एक मांस का टुकड़ा अलग अलग होकर के चिथड़े चिथड़े होकर के गिर गया, परंतु उसने माफी नहीं मांगी। अब तेरी बारी है, माफी मांग ले। नहीं मांगूंगा, तेरी मौत तेरे सामने नाच रही है, नाचने दो। ग्वालियर के सराफा बाजार के अंदर वृक्ष के साथ उसको टांग दिया गया और टांग करके पहले उसकी क्या है, चमड़ी उधेड़ने के लिए पहले पैर की उधेड़ी, फिर हाथों की उधेड़ी। कहते अब भी माफी मांग ले, तेरे अंदर प्राण है। कहता नहीं, जो करना है कर लो। देश के लिए एक ये कुर्बान हो गया तो सारा देश के अंदर थोड़ी लहर तो पैदा हो जाएगी। अब तुझे हम मारेंगे, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। कहते आज मैंने समाइक नहीं की, मुझे समाइक करने का समय दो। मैंने समाइक नहीं की, आज क्या कहते हैं, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, ऐसा होता है ना।
गमी में भी ऐसे ही छोड़ देते हैं और क्या है खुशी में भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। शादी हो तो भी समाइक जाती है और क्या है कोई मृत्यु हो तो भी पहले कोई क्या छूटता है, पहले धर्म स्थान छूटता है ना। और लड़ाई में भी आजकल तो धर्म स्थान छोड़ने लग गए, गमी में भी छूटता है और खुशी में भी छूटता है। और अब तो क्या हो गया, जरा सा समाज में कुछ बात हो गई, अरे ये इन ईंटों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, संतों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, आपस के मन मुटाव के कारण तुम स्थानक छोड़ते हो, तुम किसी तरह के श्रावक नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई भी धर्म की क्या है शक्ति नहीं है, तुम्हारे कोई धर्म का प्यार नहीं है। जो स्थानक छोड़ देते हैं अमीर पेट के होकर के, क्या किसी भी जगह के होकर के तुम अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाते हो तो लोग क्या कहते हैं, अरे तुम्हारे वहां कोई चमाचा नहीं है, बेइज्जती करवाते हैं अपनी दूसरी जगह जाकर के। तो अपना छोड़ के दूसरों के घरों में मुंह ताकने जाते, कौन जाते हैं अपना घर छोड़ के। जो अपने किले से बंधा होता है तो मालिक उसको चारा भी देता है, उसे धूप छांवे भी करता है, और जो अपने किले को छोड़ के दूसरे खेतों में मुंह मारता है तो वहां डंडे ही पड़ेंगे ना डंडे। सोच लेना जरा, छोड़ते हैं जो स्थानकों को लड़ाई के कारण, मन मुटाव के कारण, अपनी गद्दियों के कारण, अपनी कुर्सियों के कारण जो क्या छोड़ते हैं उनका यही हाल होता है। तो वो क्या है, कहता मेरी समाइक रहती है, आज मुझे समाइक करने दो। अंग्रेजों के तो कानों में ऐसा हो गया कि हम क्या सुन रहे हैं, यहाँ देश के क्या है लोग कितने धर्म में पक्के हैं, उसे समाइक का समय दिया और उसी वृक्ष के नीचे उसको फांसी दे दी। ग्वालियर के अंदर सराफा बाजार में आज भी उसकी क्या है, एक वृक्ष के नीचे छोटी सी जगह बनी हुई है जहाँ पे क्या है, वहां उसको हर साल याद किया जाता है। ऐसा हमारे देश के अंदर, ये जैन लोगों सोच लो, अपने आप को तुम ओसवाल भावड़े कहते हो कि कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं उन्होंने, तब जाकर के ये तुम्हें पहनने, खाने, ओढ़ने, रहने का मौका मिला है। ऐसा है मेरे देश का क्या है ये इतिहास। ऐसे देश के इतिहास को समझ लेना। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे, एक छोटा है एक बड़ा है, और वहां पर क्या है, उनको क्या दिया जा रहा है, दीवार में चिन्हा जा रहा है। क्यों? अच्छा, उन्होंने उनकी अधीनता नहीं मानी तो उनके बच्चों को ही दीवारों में खड़े करके आसपास क्या है ईंटें चारों तरफ। आज भी क्या है, गोविंदगढ़ के पास फतेह साहब बना हुआ है जगह, वहां पर वो दीवार बनी हुई है। तो जब क्या है, छोटे बच्चे के ऊपर पहले दीवार आई, क्योंकि करते करते तो बड़ा रोने लगा। छोटा कहता भाई काहे रो, डर लगता है? कहता नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं, तू मेरे बाद में जन्मा और पहले कुर्बान हो रहा है, और मैं तेरे पहले जन्मा और मेरी कुर्बानी बाद में होगी। नन्हे नन्हे 12-12, 14-14 साल के बच्चों में भी देशभक्ति का कैसा जुनून था। वो सिख होकर के भी, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे सिख होकर के भी उन्होंने मुगलों से लोहा लिया, उनको क्या किया, उनको हराने की कोशिश की। कितनी क्या है, आज हम क्या है बढ़ते जा रहे हैं, बटना नहीं, एक हो जाना, तभी ये हम आज़ादी की लहर को बरकरार बनाए रखेंगे। एक बात याद रखो कि हम आज़ाद हो गए हैं, पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के गुलाम हो रहे हैं। जो देखो कनाडा भाग रहा है, जो देखो अमेरिका भाग रहा है, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। अरे इधर अपना पैसा कमा करके देश को और मजबूत करो। वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं आओ कमाओ, टैक्स हमें दो, रहते चले जाओ। ये है विदेशी नीति। तो इसलिए थोड़ा सा विदेशी सभ्यता के संस्कारों में नहीं जाना, तभी हमारी ये देश की आज़ादी पूरी होगी। हम इसके क्या है वफादार तभी बन सकते हैं जब हम जिंदगी के अंदर देश के प्रेमी बन करके रहेंगे। इन्हीं चीजों के साथ ही हमारा देश उन्नत होगा। विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। महात्मा गांधी ने क्या किया था आजादी के लिए? असहयोग आंदोलन शुरू किया था। हम नमक तक भी अपना बना करके खाएंगे, हम विदेशियों का नमक नहीं खाएंगे। और आज हम चाइना के माल लेते हैं, वो चाइना की चीजें खरीदते हैं। अरे थोड़े दिन चाइना का माल लेना बंद कर दो, चाइना क्या है अपने आप ही हमारे अधीन होना शुरू हो जाएगा, हमारा देश ऊंचा हो जाएगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर तुम दिवाली के ऊपर चाइना का माल लेना बंद कर दोगे तो हमारे देश का जो पैसा है इसकी कीमत आगे बढ़ जाएगी। तो ये त्याग करना करोगे? विदेशी चीजें लेंगे? विदेशी खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को लाके देते हैं, पटर पटर चलते हैं ना। अपने देश के खिलौने पहले क्या होते थे? लकड़ी के घोड़े बने होते थे, लकड़ी के खिलौने बने होते, हम तो उसी से खेल रहे हैं।
और तुम ये चाबी वाले खिलौने अपने देश में बहुत बनते हैं। ए बहनों, बच्चियों, ये ध्यान रखना, अब समय हो रहा है।